सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सारा जो कमेंट्स है मेरे कर रहे हो पासपोर्ट के रिगार्डिंग। तो आज मैं फाइनली और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स ले लिया है। तो जिसका भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा और कितने दिन लगता है किस डॉक्यूमेंट्स में और किस स्टेटस में कितना दिन लगता है, क्या करना पड़ता है, सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही आपका रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियोस बहुत देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ पासपोर्ट के रिगार्डिंग। तो मैं इसी के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब आसानी हो कि पासपोर्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल के द्वारा मिलता है। और बहुत सारा मैं वीडियोस में ये कहता भी रहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, पासपोर्ट का हर हर एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है आप लोगों के थ्रू, बहुत सारा जो कमेंट्स है इसमें आया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियोस में सारा जो प्रॉब्लम्स है मैं इसका सल्यूशन लेके आया हूँ। और बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है अगर छूट भी जाता है तो वो मेरे को डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताओ। मैं हर एक वीडियोस में हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई दिया हूँ, देख सकते हो। हर एक कमेंट का मैं किसी का भी कमेंट्स इग्नोर नहीं किया हूँ। हर एक का कमेंट का रिप्लाई दिया हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मेरा चैनल पे यही एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को तुरंत जो है आपको रिप्लाई मिलता है जो भी आपका कमेंट्स रहता है। ठीक है, तो मैं इतना यहाँ पे चैनल के द्वारा नहीं बोलूँगा, बट आप लोग सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। और ये वीडियोस में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद रियलाइज़ किया हूँ उसमें कि कितना दिन तक मेरा एक्चुअली 3 महीने तक यहाँ पे पासपोर्ट हुआ था बनने में, और 3 बार मेरा फेल हुआ था। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बताया हूँ कि मेरा 3 टाइम्स ऑलरेडी मैंने वीडियोस मतलब अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा पासपोर्ट हुआ था। अगर वीडियोस नहीं देखे हो तो इस वाले वीडियोस को एक बार ज़रा सा प्ले कर लेना, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे पूरा सारा चीज़ जो है इस वीडियोस में, ठीक है, इस वीडियोस में मैंने सारा जो चीज़ है मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ ऑलरेडी। और बहुत सारे लोगों कमेंट भी किया है कि ऐसा करने से क्या होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट वीडियोस की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या करना पड़ता है किस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले जो नंबर है देखो इसका जो है एक मैंने किसी भाई का मैंने यहाँ पे पिक्चर उठाया है जो कि हर एक पासपोर्ट करने वाले का ये प्रॉब्लम्स आता ही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक्चुअली आपका स्टेप है। ठीक है, तो ये जो है पहला स्टेप होता है जैसे ही आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, जैसे कि कहीं से भी आप जाके रीजनल ऑफिस में जाके जब अप्लाई करते हो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब सबमिट करने के बाद वो लोग जब आप रिटर्न आते हो अपने घर पे तो आपको ये आपका प्रॉब्लम्स जो है स्टेटस ऐसा करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक दिन जाने के बाद आपका दूसरा स्टेटस आता है। तो यहाँ पे क्या क्या काम होता है देखो, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, जैसे कि आपका घर कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, और आपका जो आईडी है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका जो होता है 10 पास का सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारा जो फंडा होता है यही 10 पास जो मार्कशीट होता है इसी में होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ये जब होता है आप लोग एप्लीकेशन कर देते हो, उसके बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग 2 एक दिन रहता है ये। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है प्रोसेस ये आपका डायरेक्टली आता है आपका जो फिजिकल आपका थाना होता है, जैसे कि ये वाला देखो स्टेटस यहाँ पे। ठीक है, ये इस भाई का देखो पेंडिंग फॉर फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन एट रिस्पेक्टिव थाना अंडर एसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली। ये दिल्ली से है तो भैया का जो है एसपी ऑफिस जो है दिल्ली में है। तो जैसे ही अप्लाई कर देता है तो एक आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपका थाने में भिजवा देता है ये लोग। तो जैसे ही ये थाने में भिजवा देता है तो ये फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये बहुत एक अहम चीज़ होता है इस पासपोर्ट के मतलब फाइल के लिए। ये एक्चुअली बन गया तो आपका दूसरा जो चीज़ है वो बनने में उतना टाइम नहीं लगता है। यही एक चीज़ है जो कि आपका फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन आपका घर पे जाता है। ये आप अगर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से करते हो तो लगभग 3 दिन लगता है यहाँ पे, 3 दिन। 3 दिन या कभी कभार एक दिन में हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होता है जैसे कि आपका वहाँ पे कुछ जान पहचान है, या तो फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब जो गार्ड्स रहता है, पुलिस वाले रहता है, उससे बात कर लेते हैं कि भाई मेरा थोड़ा अर्जेंसी है, तो उससे बात करते हैं तो लगभग 2 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये लोग करवा देता है, मतलब फाइल भेजवा देता है वो लोग। जितना जल्दी आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से के साथ उनको बताओगे अपना प्रॉब्लम, तो वो जल्दी आपका जो है फाइल जो है आगे भेज देता है। जैसे कि मैं एक बार अप्लाई जब किया था तो मेरा वहाँ पे
एक्चुअली जान पहचान किया था, तो मैंने एक वहाँ पे पुलिस वाले को बोला था कि भैया मेरा एक्चुअली यहाँ पे बहुत अर्जेंसी है मेरा पासपोर्ट के लिए, तो थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। तो वो लोग मतलब अपने डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग बात कर सकते हो, वो डेफिनेटली वो हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरा 2 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन मेरा घर पे आ गया। तो आपको पता ही है, अगर वीडियोस देखे होंगे, तो पहला जो पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था वो मेरा क्या बोलते हैं वो डिसमिस हो गया था, ठीक है। तो डिसमिस हुआ था, तो वो कुछ कारण के हिसाब से हुआ था। मैं एक्चुअली घर पे नहीं था और मैं बाहर पे अभी रहता था, तो इसीलिए मेरा वो पेंडिंग में दे दिया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत अहम चीज़ होता है आपका पासपोर्ट के लिए, कि आप लोग जब अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही आपका थाने से जो फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे, तो आपको ना घर पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग पुलिस वाले वहाँ पे बुलाता है। जैसे ही बुलाते हैं तो सारा जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है आपका, जो भी है, एडुकेशन है आपका, जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड आपका, आसपास लोगों से जाके पूछते हैं ये बंदा कैसा है, उसका उसका कुछ मतलब एविडेंस है क्या, जैसे कि आपका थाने में कुछ केस वगैरह है क्या। ये चीज़ जो है, बहुत सारा चीज़ जो है पुलिस वाले ये लोग मतलब पूछता है और देखता है। अगर कुछ इशू देखता है तो ये लोग पेंडिंग में अगर दे देता है, तो आप बस भूल जाओ पासपोर्ट बनाना, ठीक है। भूल जाओ पासपोर्ट बनाना, क्योंकि पुलिस वाले के हाथ में ही सब कुछ होता है। वो अगर दे दिया तो मतलब बता देता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस का भी कुछ हाथ नहीं रहता है इसमें। तो जैसे ही ये पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं आप लोग, तो दूसरा चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि ये अगर 2 दिन में आ गया, मान लो यहाँ पे 2 दिन लगा, 2 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन 3 दिन लगा। अब थाने से आपका एसपी ऑफिस जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी ऑफिस होता है, उस एसपी ऑफिस से थाने आता है। तो एसपी थाने से कब वो लोग 2-3 दिन लगा देता है यहाँ पर ही, मतलब वो कब आता है, उसका कब टाइम होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब वो लोग थाने से जब एसपी ऑफिस भेजता है, अब वो लोग अ, उसका काम भी रहता है, यहाँ पे 2-3 दिन मान लो यहाँ पे लग भी जाता है। अब एसपी ऑफिस वहाँ पे जांच होता है, सारा चीज 2-3 दिन वहाँ पे भी चला जाता है, मतलब 3 दिन 6 दिन 7 8 9 दिन यहाँ पे ही गुजर जाता है। अब उसके बाद ये लोग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो आपको फाइनली भेज देता है यहाँ पे आपका पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद जो आता है आपका जो है ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, कि पासपोर्ट application has been granted and police verification report has been submitted. The application would receive email SMS once the passport is dispatched, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये लोग मिल जाता है उनका, तो ये लोग बोलते हैं हाँ आपका भाई पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर जो भी रहता है हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही ये लोग कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे कुछ मतलब वो लोग सारा चीज़ जो है, हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है, जो पासपोर्ट वालों ने आपका जो भी 10th पास सर्टिफिकेट, अगर जैसे कि आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, तो वेस्ट बंगाल वाले के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है, वहाँ पे 2-1 दिन में वहीं पे आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, उसी में आपका बोर्ड सामने ही रहता है, तो यहाँ पे 1-2 दिन लगता है। अब मान लो आप झारखंड से, सॉरी बंगाल से आप पढ़े हो, सॉरी बंगाल से आप रहते हो बंगाल में, और झारखंड में आप पढ़े हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दो जिला का, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब बाय पोस्ट ये लोग भेजता है, ठीक है। तो बाय पोस्ट ये लोग जब भेजता है, देखिए आप कलकत्ता में है, दिल्ली में आपका जो पढ़ाई किए हो, तो यहाँ पे जो है बहुत टाइम लगता है, लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हो, तो डायरेक्टली आप पासपोर्ट ऑफिस से वहाँ से टोकन लो और देखो कि कितने दिन में आपका जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँच रहा है। जैसे कि आपका हेड ऑफिस, बोर्ड ऑफिस, जैसे कि आपका मार्कशीट में है जहाँ पे एड्रेस है, वहाँ पे डायरेक्ट वो भेजता है, तो वहाँ पे 10 दिन 15 दिन लग जाता है। अब यहाँ पे अवॉइड अगर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप जाकर टोकन नंबर ले लो, वहाँ पे आप स्टेटस चेक करते रहो, जैसे पहुँच जाता है वहाँ पे 2-5 दिन 10 दिन उन लोग के पास बहुत जो है यहाँ पे काम रहता है, तो इस हिसाब से आपका जो फाइल है, तो वो लोग उतना देखता नहीं। तो आप लोग वहाँ पे डेफिनेटली जाओ, अगर आपको जल्दी कुछ प्रोसेस करना है यहाँ पे इस टाइम को, अगर जल्दी प्रोसेस करना है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे विजिट करो, विजिट करके बोलो कि भाई मेरा यहाँ पे जो मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन आया हुआ है, ये मेरे को थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। तो वहाँ पे जो उनका जो पीए रहता है उनके साथ बात करो। अब वहाँ पे जैसे ही वो लोग वेरीफाई कर देता है, तो वहाँ पे भी एक टोकन नंबर रहता है, ये बाय पोस्ट होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके उनका जो टोकन नंबर है वो अगर ले लेते हो, तो ये जो टाइम है आपको ध्यान में रहेगा कि मेरा पासपोर्ट जो है बैकग्राउंड में वो प्रोसेस में है। और जैसे ही वो आ जाता है, तो वो लोग जैसे कि पासपोर्ट प्रिंटिंग में वहाँ पे और सारा चीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पे बनने के लिए भेज देता है। ये और एक ऑप्शन आता है कि आपका जो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका
वेरीफाई हो गया है, 1 सेकंड में वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ। ये तो आपका वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू में होता है, उसके बाद डिस्प्लेस होता है, ठीक है? तो ये जो है, ये वाला लिख के आता है, ये स्टेटस, ठीक है? पुलिस वेरिफिकेशन अगर सही रहा तो उसके बाद प्रिंटिंग में भेजता है। अब जैसे कि अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होता है, अगर मान लो पुलिस थाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका नॉट क्लियर बोल के एक आपका स्टेटस आएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर अंडर रिव्यू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर रहता है ऐसा कुछ तो डायरेक्ट आप पुलिस वेरिफिकेशन आप दोबारा कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप तुरंत मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस वाले रहता है वही पुलिस वाले सब रहता है, तो उनको पता रहता है कि इसका क्या फाइल का स्टेटस हुआ था। तो आप मान लो वहाँ पे 1 साल 2 साल बाद वो ट्रांसफ़र होता है उनका, ठीक है? तो वहाँ पे 1 साल गैप दे दो, उसके बाद अगर कुछ इश्यू हुआ तो दोबारा अप्लाई करो। तो यही सारा जो प्रोसीजर है यहाँ पे देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका जो फाइल है कहाँ पे अटक रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ मेरे को जानकारी आपको चाहिए आपको, तो मेरे को डेफिनेटली आप कमेंट करो। मैं उसका सारा जो कमेंट्स का जो है रिप्लाई, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया हूँ मैं, हर एक वीडियोस में, ठीक है? किसी का ये नहीं बता सकता है कि भाई मेरा जो है रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है? तो मैं हर एक बंदे का मैं रिप्लाई दिया हूँ, कोई मेरे को ये नहीं बता सकता कि मेरा कमेंट छूट गया है, ठीक है? तो यही आपका एक प्लस पॉइंट है, आपका भाई हर एक कमेंट से यहाँ पे तुरंत रिप्लाई देता है। और अगर वीडियोस को अगर जरा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है आपको मिलता रहे, और हर एक कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो वीडियोस को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, एंड भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, हमेशा रहो। और सो टेक केयर। वीडियो को अच्छा लगता है ऐसे ही टेक वीडियो के साथ और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो थैंक यू।